हैप्पी नवरात्रे। आप सभी को माता रानी सदा सुहागन रखे, सारी खुशियाँ दे, जो भी इच्छा है सारी पूरी हो। और चैत के नवरात्रे चल रहे हैं और मैं बता दूं कि मैं कभी ये व्रत करती नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है कि मतलब ससुराल में अगर नहीं होता है, नहीं करते हैं तो लोग उसे नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ससुराल या मायके में कुछ व्रत या कोई परंपरा अगर नहीं होती है तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं, इतना लंबा वीडियो होगा लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि अगर आप सही हैं और बड़े लोगों से आपने राय विचार लिया है, पंडित गुरु जी से आपने राय विचार लिया है, तो चाहे मायके में हो या ना हो, ससुराल में हो या ना हो, आपको करनी चाहिए। तो आज मैं भी पहली बार शादी के 24 साल बाद चैत्य नवरात्रे का जो पूजा होता है वो मैं कर रही हूँ। पूजा तो करती ही थी, जो 9 दिन का जो व्रत होता है वो भी मैं मतलब इस बार पहली बार स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्यों स्टार्ट कर रही हूँ और इतने सालों से क्यों नहीं किया, वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और क्यों कर रही हूँ, हो सकता है इस वीडियो में ना हो, लेकिन क्यों नहीं किया शायद ये भी नहीं होगा। मैं 2-3 पार्ट में लाऊंगी। मैं लेट वीडियो ला रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मैं अब वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं तो क्या बनाऊं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लिया है, महीना 2 महीने का, तो मैं जो है मेरे पास वीडियो जो मैं शेयर कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। तो बस माता एक चीज़ ज़रूर बता दूंगी मैंने क्यों किया। क्योंकि देखिए, बच्चे माँ को समझे या ना समझे, माँ सच में हमेशा बच्चे के दुख तकलीफ़ के बारे में समझती हैं। और आप भले ही अगर आपने बच्चे अगर वादा किए हैं और नहीं निभा रहे हैं, फिर भी माँ कृपा करना नहीं छोड़ती हैं। तो मैं सही बोल रही हूँ। आप लोगों ने महसूस किया है भगवान को या नहीं किया है, मैं हर पल पल महसूस करती हूँ हर भगवान को कि मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ मतलब जब मैं सोती हूँ तब भी, उठती हूँ तब भी। और ये माता रानी, सही बोलूँ माता रानी भी साक्षात, सही बोलूँ धरती पे आके मुझे कई चीज़ें मतलब बता के गई नहीं है, मेरे साथ ही माता रानी रहती हैं। और बहुत कुछ ऐसा हुआ इन दिनों जो कि मैं कुछ महीने से कहती भी थी कि मैं प्रेजेंट में शेयर नहीं करूँगी, फ्यूचर में जब धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी कि आखिर ऐसा क्या मतलब मेरे साथ होता है कि जिससे कि मैं कह सकती हूँ कि सच में भगवान धरती पे हैं। तो यकीन मानिएगा, ये वीडियो भी और आगे जो भी वीडियो आएंगे भगवान के लिए, मैं सच में कोई फेक वीडियो नहीं बना रही हूँ। जो मेरे पे मतलब मेरे साथ जो हुआ है और सच में भगवान है, वो बार बार के बोल रहे हैं। बस पहचानने की देर होती है इंसान को कि आप कैसे पहचाने अपने ही भगवान को और कैसे अपनी ज़िंदगी को नर्क से होने से बचाएं। सच में ये दुनिया मिक्स है पाप और पुण्य का। और लेकिन आपको अगर पाप के रास्ते नहीं चलना है, ये एक बात मैं बता दूं, पुण्य के रास्ते पे अगर चलेंगे तो वो सच में बहुत कठिन होता है, बहुत। जैसे कि जान लीजिए आईएएस ऑफिसर बनना और कोई भी ऑफिसर बनना, बड़े से बड़े पोस्ट हासिल करना जितना ही लाइफ में मुश्किल है उतना ही आसान है ज़िंदगी में। मतलब पैसा तो देखिए वो भी कमा रहे हैं ना, ऑफिसर लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन उतना ही आसान है किसी के प्रॉपर्टी पैसा हड़प लेना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, प्रॉपर्टी के लिए उसको मार देना, या अपना
ईगो के कारण, अपना घमंड के कारण दूसरे को नीचे दिखाना, मतलब ये सब जो पाप है, पाप के रास्ते पर अगर चलेंगे ना तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगा, क्योंकि भाई अपने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए पाप का रास्ता चुना है, मेहनत किया है, तो वो भी फल आपको देंगे भगवान। लेकिन अगर आप सही रास्ता चुने हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत कठिन, चाहे जॉब के मामले में, चाहे ज़िंदगी के मामले में, और चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें। बुरा कर्म करेंगे देखिए सही में बहुत आसान होता है ज़िंदगी, और अगर अच्छा कर्म करते हैं, सही राह पे चलते हैं, इतनी आसानी से रिज़ल्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मतलब मैं ज़िंदगी में तो ऑफिसर नहीं बन पाई, क्योंकि शादी जल्दी हो गई। ख्वाब तो बहुत कुछ था, पढ़े लिखे हस्बैंड मिले बहुत अच्छे से, मैं भी बहुत पढ़ूँ, मेरे बच्चे भी बहुत लायक हो, तो लेकिन कहते हैं ना, देखिए हर चीज़ आपके इस जन्म के कर्म से ही नहीं कुछ मिलता है, आपके कई जन्मों का जो कर्म होता है उस कर्म के हिसाब से भी आपका ये जो ज़िंदगी है वो चलते रहता है। तो हमेशा जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपके कई जन्मों का कर्म अच्छा है तो भटकते भटकते मतलब मंजिल आपको भले ही धीरे 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 ही सही, भले आपकी बहुत परीक्षा होगी, लेकिन मंजिल मतलब मिल जाती है। तो ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, मैं कुछ वीडियो में क्लियर करूँगी। आज का वीडियो है कि मैं ये व्रत मतलब क्यों स्टार्ट करना चाहती थी जबकि ससुराल में नहीं होता था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक इंसान में ये समझदारी होनी चाहिए कि भले ससुराल में के में कोई काम ना हो, लेकिन वो सही हो रहा है, तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उस परंपरा को बदल सके। क्योंकि आप अगर नहीं बदलेंगे तो आपके जो आने वाले जो जनरेशन होगा वो नहीं बदल पाएगा, और गलत प्रथा मतलब चलती जाएगी। तो माता रानी देखिए सभी के लिए है, ऐसा नहीं है दिल्ली वालों के लिए है, बिहार वालों के लिए नहीं है, यूपी वालों के लिए नहीं है, माता रानी सभी के लिए है, और सभी को पूजा करना चाहिए। और ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे में नहीं होता है। और सही बोलूँ तो कई चीज़ें जो बुराइयां होती है, जो कुछ लोग मान लीजिए गाली गलौज देते हैं और मार पीट करते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी बुराई होती है, छल कपट अपने में ही धोखे देते हैं, तो क्या ये हमारे पूर्वज लोग करते थे? नहीं। तो जब जब गलत चीज़ आपने नहीं नकल किया, मतलब आपने अपने आप ही नकल कर लिया, अपने आप ही अपने फ़ायदे के लिए गलत काम आपने करना शुरू कर दिया, तो सही चीज़ के लिए तो देखिए ज़रूर नकल करना चाहिए, भले वो किसी भी देश में हो। मैं इंडिया की नहीं, अगर विदेश में भी मान लीजिए अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो सभी के नकल करना कोई बुरी बात नहीं है। और ख़ासकर ये पूजा मैंने अपने आप ही नहीं करना स्टार्ट किया, मैंने कई पंडित जी लोग से पूछा, और क्योंकि मुझे कई सालों से इच्छा थी, वो सारे कुछ मैंने बताया, तो फिर उन्होंने बोला करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में जो कलश स्थापना करते हैं वो, या कन्या को खिलाना, वो सब मैं इस बार नहीं कर रही हूँ। अगर करना होगा तो फिर मैं पंडित जी से पूछ के धीरे धीरे, मतलब जब वक्त आएगा तो मैं करूँगी। ये सारा वीडियो है जो आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने बहुत से मन्नत मतलब मांगी हुई है, मतलब दिल्ली में जो भी है, या जो नोएडा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के आसपास के मंदिर, या इंडिया में जहाँ भी हो, धीरे 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 मतलब मैं हर जगह जाऊंगी। मतलब बस एक जान लीजिए, एक जो लेडीज़ माँ बनती है या नहीं बन पाती है उसके लिए जो मन्नत होता है, उससे ज़्यादा ही मैं अपने हस्बैंड के लिए मांगी हूँ, और मांगना भी चाहिए। मतलब कहते हैं ना, लेडीज़ चाहें आप भले आसमान छू लें, लेकिन ज़िंदगी या परिवार तभी कंप्लीट होता है जब सब लोग हमारे साथ रहते हैं। अब रहना न रहना तो देखिए हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुछ चीज़ें तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में ही है, उन्होंने ही पावर लिया हुआ है। लेकिन हमारे, हाँ, हमें अपना कर्म करने के लिए वो ज़रूर बोलते हैं, बिना कर्म के तो देखिए कुछ भी फल नहीं मिलता है।
अगर अब मैं बता रही हूँ कि मैंने कब सोचा कि मुझे चैती नवरात्रि जो होते हैं वो भी करना है, क्योंकि जो आसिन माता रानी का जो नवरात्रे आते हैं वो तो कई सालों से, मतलब शादी के बाद से ही सोची मैं कर रही हूँ, लेकिन ये वाला नहीं कर पा रही थी क्योंकि ससुराल में नहीं होता था। लेकिन 2017 में मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। उसी टाइम से मैंने सोचा था कि मैं करूँगी व्रत, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाई। और माता रानी की सच में बहुत बड़ी कृपा है कि 7-8 साल हो गए मैंने स्टार्ट नहीं किया। शायद उनको मेरी मजबूरी पता होगी, इसलिए मतलब इसलिए कहिए या माँ है इसलिए उस हिसाब से दंड मुझे नहीं दिए। लेकिन हाँ, मैं करना चाह रही हूँ। माँ सच में दंड नहीं देती हैं बच्चे के गलती पे, और ख़ासकर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो माँ होती है, वो समझते हैं कि सच में हमने जानबूझ के गलती किया है या अनजाने में किया है। तो करना तो मैं कई साल से चाह रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से नहीं हो पाया, और इस बार मैंने शुरू किया है। तो मैंने क्यों सोचा वो मैं बता रही हूँ। मैं 2016 से, मतलब दिल्ली के एम्स में, मैं एक बार तो माँ बनी हुई थी, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैं अपना इलाज के लिए गई थी, और डॉक्टर ने सारा टेस्ट किया, बहुत सारे टेस्ट हुए, और उस नतीजे पे आए कि मेरे अंदर, मतलब मुझे एक औरत के नाते कोई भी ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसके कारण कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। तो ये प्रोसेस होता है कि उन्होंने जेंट्स का भी सारा जो एक नॉर्मल चेकअप होती है वो सारा रिपोर्ट डॉक्टर ने मांगा था। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा आजकल आजकल करते करते, मतलब काफ़ी महीने लगा दिए और नहीं जा रहे थे। लेकिन नाक की जो समस्या जो अभी भी जो इलाज चल रहा है दिल्ली के एम्स में 7-8 साल बाद, तो वो ना नाक की जो प्रॉब्लम थी वो 16 से भी पहले सोचे, 2-4 साल पहले ही प्रॉब्लम, पानी निकलता था, हो रही थी। फिर मैं बहुत गुस्सा करके, मतलब ये आदत ही बना हुआ है मेरे हस्बैंड का, एक का जो फितरत कहेंगे ना, वो मेरे हस्बैंड हैं तो क्या हुआ, मतलब नसीब में सही बोलूँ, भगवान के आगे हूँ। सच में कहते हैं कर्मों का फल मिलता है। पिछले जन्म में, पिछले क्या, कई सालों कई जन्मों में मैं स्वीकार कर रही हूँ अपने आप को कि मेरे सच में बहुत से पाप हुए होंगे, बहुत से मैंने गलतियाँ किए होंगे, शायद हस्बैंड के साथ या ससुराल वाले के साथ या जिसके साथ भी, जो कि मुझे इस रूप में, इस जन्म में ये सब बिना गलती के मुझे शादी से लेके अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि परेशान होते हैं कि आखिर मुझे किस पाप का दंड मिलता है। तो मैं इस टाइप का वीडियो तो बहुत सारा लाऊंगी ही, मैं काम भी कर रही हूँ, अपने आप को भी समझा रही हूँ, और दूसरे को भी मैं बहुत लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। और ये बात सच है, बिना गलती के कहते हैं कर्मा लौटता है, तो हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं। हमें याद नहीं है कि हमने कौन सा कर्म किस जन्म में हमने खराब किया था। और इस जन्म का कर्म, सही बोलूँ, तुरंत फल नहीं मिलता है। कई लोग पापी लोग होते हैं ना, जो कि सोचते हैं अरे मतलब मैं ये पाप कर भी लूँगा तो क्या होगा, सज़ा तो मिलती नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, बेटा बेटी धन दौलत कहीं से तो आ ही गया, ज़िंदगी तो आसान से कट ही रहा है, बस दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ करना है और सारे मतलब ऐसे से जीना है। मैं सभी उन लोगों से कहना चाहूँगी, नहीं, आज जो आप पाप कर रहे हैं वो आज आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही है, ना आपके बच्चे को हो रही है, लेकिन आने वाले हो सकता है आप इसी जन्म में सारे पाप का भुगतान करना पड़ेगा, सारे कर्म की जो कर्म कर रहे हैं उसको चुकाना पड़ेगा, और अगला जो भी आपका जनरेशन होगा वो लोग को भुगतना पड़ेगा, और आप आगे जो जन्म लेंगे उसको तो भुगतना पड़ेगा। ये मैं सही बोलूँ, इतने सालों के एज में बहुत पहले से मैं जानती थी, और अब तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि सच में कर्म का फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इतना एक्टिव होके, इतना
अपने आप को मतलब समझदारी से सोचती हूँ ज़िंदगी को सँवार लूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? हमारे जो आस-पास जो भगवान ने जो हमें रिलेटिव बना के भेजा है ना, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, जो कि उनके लिए भी खतरनाक है, अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन इतना मनमानी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर भगवान उनके दिमाग को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो ये बस समझ लीजिए कि हमारा कई जन्मों का कर्म खराब होगा, जिसके कारण हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है और अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। नहीं पेशेंस हो पाता है, फिर भी पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं आज से नहीं, मैं लगभग 10 साल से मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। और जिसको देखिए छोटा-मोटा परेशानी होता है ना, वो सतर्क हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं, उनमें थोड़ा भी किसी भी मामले में डर नहीं है। बस उनको शायद वो मेरे पे इतना डिपेंड हो गए हैं, उनको बस ये लगता है कि ये है, मतलब मेरी बीबी है तो ये ठीक कर देगी या वो ठीक कर देगी। तो शायद मैं उनको बता दूँ कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप लोग की तरह इंसान ही हूँ और मैं कब तक ठीक कर दूँगी। और जितना टेंशन परेशानी मुझे देते हैं ना, सही बोलूँ, मुझे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। और मैं तो देखिए, मैं इतने साल 2 साल से तो मैं परेशान थी ही डिलीवरी के बाद से, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को ये सब नहीं समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा प्रेजेंट में आ गई, लेकिन मैं फ्यूचर की बात करूं कि 17 में मैं नाक का कार्ड बनवाई। एम्स में हर एक डिपार्टमेंट में कार्ड बनता है, और वो दिखाना शुरू किया। फिर आँख आँख का दिखाना शुरू किया, और भी जो एक मेडिसिन होता है, पूरे बॉडी का चेकअप मतलब करवाया। वो सारा जो गायनी में चाहिए था वो सारा टेस्ट करवाया। फिर डायबिटीज़ के डिपार्टमेंट में करवाया। फिर किडनी में प्रॉब्लम थी, उसमें दिखवाया। बीपी शुगर कारण और दवाई खाने से किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है और आँख में प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं मंदिर में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, सारे आँख में जो प्रॉब्लम था, मैं इसी वजह से माता रानी का व्रत रखने के लिए सोच रही थी। आँख में जब मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई, क्योंकि मुझे पता चला कि डायबिटीज़ के कारण आँख में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब आप जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, तो आपको सच में ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो पता चलेगा। तो मुझे घर बैठे तो नहीं पता चला डायबिटीज़ के कारण। वैसे तो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स के कई सालों से था, और वो लोग अपना आँख वगैरह चेकअप करवाते रहते थे, लेकिन बेटा करे ना करे, सही बोलूँ, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं सारा ही फिर चेकअप करवाई, और फिर क्या डायबिटीज़ की दवाई लेना है नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग एयरफोर्स में हैं, सब चीज़ दवाई डॉक्टर सब फ्री है। तो वो लोग अपना टाइम से महीना में 2 महीना में अपना चेकअप करवाते ही रहते थे, शुरू से ही। जब से शायद मेरी शादी हुई तब से ही शायद मैं देख रही हूँ। लेकिन हस्बैंड मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, बस वो मामूली सा जो एक डायबिटीज़ का दवाई होता है वो अपना खाते रहे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं ज़बरदस्ती चेकअप करवाई तो हैरान हो जाएंगे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग के रिलेटिव किसी के भी डायबिटीज़ है तो प्लीज़ कृपा करके मतलब आँख का चेकअप ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर पता नहीं चलता है। खैर पता तो चलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सही बोलो कोई भी शिकायत नहीं की है, कोई भी शिकायत नहीं की है। और आपको हैरानी होगी कि एक आँख में बहुत बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम, और दूसरे आँख में भी आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम। मतलब सोचिए 1.5 आँख एक तरह से रोशनी चली गई थी, और मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है, वो आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ज़बरदस्ती कई बार कैंसिल, ये सिस्टम मतलब सोचिए मैं आज से नहीं ये सब झेल रही हूँ। ये जो क्या बोलूँ, बस भगवान मुझे बचा कर रखे हैं। जितने टेंशन मुझे दे के रखे हुए हैं ना, मतलब बस कह ही सकती हूँ कि मेरे कर्मों का फल है। एक नॉर्मल जेंट्स आज के डेट में, जो जेंट्स पूरे अपनी बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन सबको परिवार को देखता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो रहा है। वैसे खैर मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मेरे इस हालत देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन बता दूं कि अभी भी किसी के दुख और तकलीफ़ दे के या दिलवा के खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
मैं तो फिर भी गैर हूँ, जो कि ऐसे इंसान को मैं सोचिए झेल रही हूँ या जी रही हूँ, या ऐसे इंसान को भी मैं जिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माँ बाप भाई जो भी जो सगे खून के रिश्ते हैं, वो लोग सही बोलूँ भगवान के आगे हूँ। मेजर प्रॉब्लम सुन के भी किसी को कुछ भी असर नहीं हुआ। वो आज से नहीं है, जब नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल रिश्ता, खाना पीना, आना जाना सब कुछ उन दिनों में होता था, फिर भी सही बोलूँ कोई भी मतलब नहीं था। तो आज आप लोग समझ सकते हैं आज क्या मतलब होगा। आज की कहानी तो खैर बाद में बताऊंगी, ये तो मैं 7-8 साल पहले की बता रही हूँ। तो जब बहुत से प्रॉब्लम हुआ, एक आँख को तो डॉक्टर ने तुरंत इमीडिएटली में मतलब ऑपरेट किया, लेज़र ऑपरेशन किया और फिर ठीक किए। लेकिन दूसरे आँख के लिए मैं कई बार डॉक्टर के पास गई एम्स में, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर इसका इलाज ही नहीं है। अब सोच के देखिए, जब दिल्ली जैसे एम्स में अगर इलाज नहीं है, इतना मेजर प्रॉब्लम हो गया, तो प्राइवेट में और कहाँ पे होगा। फिर भी मैं पूरे एक साल तक 2017 से 2018 तक मैं भटकती रही, कहाँ कहाँ नहीं पता किया, सब कुछ किया जो मेरे से बन पाया। वो सब कुछ एक साल मैंने टाइम लगा दिया। कहाँ मैं देखिए माँ बनना चाह रही थी, मतलब मुझे जो इतना लेट हुआ इसी सब के कारण लेट हुआ, नहीं तो मैं बहुत पहले में माँ बन चुकी होती। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे मैं बच्चे की माँ बन के क्या करूँगी जिसके फादर का ये हालत है। और जो जो डिपार्टमेंट पे भी गई, किडनी में चाहे डायबिटीज़, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। तो फिर नाक में तो खैर था ही। तो फिर मैं माता रानी के शरण में गई, सारे भगवान के शरण में गई। और शिरडी और वैष्णो देवी तो देखिए हम लोग कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर साल जाते ही जाते थे। और अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे हैं, अगर माता रानी कृपा रही तो फिर से जाएंगे। तो वही माता रानी से फिर मैं, क्योंकि फरवरी मार्च में ही मुझे 17 में पता चला था। और फिर मैंने बोला, वादा किए थे माता रानी से कि सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब उम्मीद तो नहीं थी, जब दिल्ली के एम्स में ही मना कर दिया तो प्राइवेट का मतलब नहीं है। फिर भी जो जहाँ बोले मैं वहाँ गई। मैं पतंजलि भी जाना चाह रही थी, तो मैंने अपने फादर इन लॉ से उन दिनों में बोला कि ऐसे ऐसे जाना होगा और 15 दिन महीना कम से कम रहना पड़ेगा, फिर वहाँ कुछ इलाज है। मैंने पता किया है पतंजलि से। तो उस दिन में सोचूं बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई दिक्कत उनको नहीं थी। आज तो फिर भी पैर की प्रॉब्लम है, और भाई वगैरह में भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। इन लोग के नज़र में तो भाई में अभी भी नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से कितना प्रॉब्लम है वो बस मैं ही जानती हूँ। तो जब मैंने पता करके मैंने बोला कि जाना पड़ेगा, और मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम पे, 12-13 साल की ही थी। तो लेकिन फिर भी मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो जाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप बताइए, उनके बेटे की तबीयत ख़राब है और वो मुझे फिर क्या मना करेंगे। लेकिन मुझे बोले कि तुम लेके जाओ, और जबकि वो लोग का आना जाना बिहार में 1-2 बार जाना, और उन दिनों में ही जैसे इधर अभी मेरी मदर इन लॉ के भतीजी की शादी था, वैसे ही मतलब उस टाइम भी 17 में उनकी भतीजी का शादी था। और डॉक्टर ने बहुत मेजर बता दिया था। और मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ मैं नहीं बताती अगर मुझे पता होता तो भी, कि मेरे ससुराल वाले कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी मदद नहीं करेंगे। पैसे से छोड़िए, मतलब शरीर से भी कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैं सिर्फ हॉस्पिटल से जब मुझे खबर मिली थी हस्बैंड के कि ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे मन में बस यही आया। मैं अपने फादर इन लॉ को फ़ोन की और देवरानी को फ़ोन की। बस मेरे मन में यही था कि घर का एक बेटा तो अपने कर्मों के कारण, सोचिए लापरवाही के कारण, अपना ज़िंदगी आँख जैसे चीज़ जो कि उसके बिना कुछ भी नहीं, वो तो बर्बाद कर चुके हैं। दूसरा भाई तो मतलब मेरे जो देवर हैं उनका तो इनसे भी ज़्यादा बुरा हाल डायबिटीज़ का। मतलब सुन लीजिए, अगर 200-250 डायबिटीज़ और बीपी जिसका है तो आँख ज़रूर दिखाना चाहिए। अब मेरे देवर के तो वैसे भी 400-500 डायबिटीज़ रहते थे। तो उनका तो मैं सोच के हैरान हो गई कि भाई और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। इसलिए मैं
दिल्ली के एम्स से ही मैं रो के अपने फादर इन लॉ को भी फ़ोन की और देवरानी को भी फ़ोन की कि मैं तो नहीं कुछ कर पाई, मेरा नहीं कहना माने, और लेकिन तुम अपने मतलब हस्बैंड को दिखवाओ, जो भी करो, कि मतलब इसमें मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ से। और जो भी एक लेडीज़ के मतलब जो रोना धोना होता है खबर सुनने के बाद, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और लेकिन मेरा मकसद, मतलब मैं आपको बार बार अभी भी कितना वीडियो बनाई हूँ कि मेरा मकसद बस यही होता है कि भाई हमें तो नुकसान हुआ ही, प्रॉब्लम हुआ ही, लेकिन कोई और ना मतलब प्रॉब्लम में फंसे। लेकिन उल्टा ही हो गया। मतलब सही बोलूँ, बार बार वीडियो बनाऊँगी कि अपना दुख तकलीफ़ को ख़ास अपने लोगों से भी मत शेयर कीजिए, जितना हो सके खुद ही हैंडल करने की कोशिश कीजिए। मैं हर परिवार के लिए नहीं बोल रही हूँ, दुनिया में मिक्स लोग हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही परिवार सबको मिलता है। कई लोग किस्मत वाले होते हैं जो सच में कोऑपरेट करने वाले फैमिली मिलते हैं, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा आज से नहीं, ऐसा लगभग कई सालों से हो रहा है। तो बस यही कहूँगी कि मतलब मैंने हाँ, तो मेरे सास ससुर जो शादी में गए, मैंने वहाँ के रिलेटिव लोग से पूछा भी। मैं यहाँ धक्के खा रही हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो मतलब मेरी सासू माँ गई, वहाँ से लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं, मेरी सासू माँ आराम से डांस कर रही हैं, मतलब कई फ़ोटो वीडियो मेरे सामने आया। मैं हैरान हो गई कि अगर मेरे पति का ये हालत है तो भाई उनके बेटे का भी तो ये हालत है। और जान रही हैं, चलो रिलेटिव लोग को नहीं बताया क्योंकि उनके घर में खुशियाँ थी, लेकिन मेरी सास ससुर को तो पता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। सेम कहानी जो आज आप देख रहे होंगे, उस टाइम तो आँख में प्रॉब्लम था, अब तो खैर ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो गई। तो ना उस दिन बदले ना आज बदले। उस दिन भी बिहार गए और आज भी बिहार मतलब शादी में अटेंड करके आए। लेकिन दिल्ली के जो एम्स में जो जाते आते या प्राइवेट में दिखाते, बिल्कुल एक्टिव थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को करना चाहिए। ये तो देखिए कलयुग है, कलयुग में अपने कर्मों का फल मिलता है। कुछ पेरेंट्स परेशान होते हैं तो बच्चे केयर करते हैं, लेकिन हमारा कुछ कर्म खराब होता है कि हमारे सामने ही बच्चे को ज़्यादा बचपन से ही प्रॉब्लम हो जाती है और कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, भगवान ने हमें खून का रिश्ता बनाया है तो किसी को कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हमेशा एक दूसरे को केयर करना चाहिए। ये नहीं है कि हम बड़े हैं तो मतलब बहू ही करेगी बेटा को, नहीं, हमें मतलब भगवान ने पूरे परिवार के रूप में एक माला के रूप में धागा पूरे पिरो के रखने के लिए भगवान ने दिया है रिश्ते को। तो उसको हमें चाहिए था कि सब एक दूसरे को केयर करो ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसे हम मिल के सामना करें। लेकिन नहीं, मेरा स्टार्टिंग से ऐसा रहा है। तो मैं अपनी लाइफ से यही आप लोग से कहूँगी कि जो भी प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा कीजिए। लेकिन भगवान फिर भी निर्दयी नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो खून का रिश्ता होता है ना, जिसको हम जन्म देते हैं, या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, सही बोलूँ मतलब वो लोग हमारे दुख को नहीं समझते हैं, लेकिन ऊपर वाले भगवान ज़रूर समझते हैं, जो कि अभी समझ रहे हैं।